हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 वर्कशीट 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अपने पास फ्रैक्शन में टर्म दे रखी है, यानी कि दोनों फंक्शन वेरिएबल में है। सबसे पहले इसे अज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू ई की x साइन x, ऐसा ही कुछ किया था। अब दोनों फंक्शंस वेरिएबल्स में है, यानी कि x में है, तो अपना क्या था, u अपॉन v रूल लगता था। कैसे? नीचे वाली की होल स्क्वायर, नीचे वाली चीज एज इट इज, फिर u का डेरिवेटिव साइन ऑफ माइनस, फिर ऊपर वाली चीज एज इट इज विल और v का डेरिवेटिव, ऐसा ही कुछ था। क्लियर? अब इस पे ऑप्ट करेंगे। डिफरेंशिएट लाइन क्या लिखी जाएगी? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब करते हैं सॉल्व। dy अपॉन dx इज इक्वल टू नीचे वाली का क्या आएगा, होल स्क्वायर, यानी कि साइन x की होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? फिर क्या था, नीचे वाली चीज एज इट इज, यानी कि साइन x एज इट इज। अब e की x का डेरिवेटिव करना है, रफ वर्क में करके देखते हैं पहले, या तो प्रॉपर वे में इसे लिख लेते हैं। क्या लिखा जाएगा? डी ई की x अपॉन dx, फिर साइन ऑफ माइनस, फिर ex एज इट इज, नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x अपॉन dx। यहां तक क्लियर? ओके। अब डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। अब साइन x एज इट इज, e की x का डेरिवेटिव करना है, हमें बहुत अच्छे से आता है। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो क्या करना होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज, फिर पावर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, फिर लॉग ऑफ बेस, बेस में कौन है, e, तो हमने e लिख दिया। ठीक है जी। तो कैलकुलेशन कितनी आई, log e की वैल्यू कितनी होती है, 1, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो कितना आया आंसर, डेरिवेटिव ऑफ ex का डेरिवेटिव करने के बाद कितना आया, e की x। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, e की x माइनस ex, यहाँ भी एज इट इज। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x का करना है। साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव x का करेंगे तो कितना आया, 1। क्लियर? तो यहाँ sin x का डेरिवेटिव कितना आया, cos x, नीचे वाली टर्म एज इट इज। ओके है? क्लियर? उस साइड वाला पोर्शन इरेज करते हैं। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, यहाँ पे dy अपॉन dx आया हमारे पास। अब क्या हो सकता है, पहले ये चेक करेंगे कैलकुलेशन कैसे हो सकती है। अब दोनों टर्म्स में देखो ex है, हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बना, dy अपॉन dx एज इट इज, e की x कितना बना, यहाँ क्या है, sin x माइनस के cos x, sin x माइनस के cos x, नीचे क्या बनेगा, sin x की होल स्क्वायर। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हमें ना स्टेटमेंट दे रखी है। अब e की पावर में ना इनवर्स में रखा हुआ है, तो इनवर्स देख के हमें डरना नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम इसे y के इक्वल अज्यूम करेंगे। हमने y के इक्वल लिख दिया, तो क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहां तक क्लियर? dy अपॉन dx, डेरिवेटिव करके किसका करना है, पूरी का, तो पूरे के आगे d अपॉन dx लिखा जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब हमें ना ये क्वेश्चन डरा रहा है, हमने डरना नहीं है। देखो e की पावर में एंगल कुछ दे रखा है, सॉरी e की पावर में वेरिएबल दे रखा है। यहां तक क्लियर? अब ये टफ लग रहा है, हम टफ को इजी से कंपेयर करेंगे। तो इजी क्या था, ये वाला। ठीक है? अब ये क्या है, e की पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, e की x एज इट इज। सेम कॉन्सेप्ट इस पे फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, e की साइन इनवर्स x एज इट इज, हमने वही लिखा। फिर क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ पावर, डेरिवेटिव ऑफ पावर, यानी कि डेरिवेटिव किसका किया, x का। ठीक है? फिर क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ बेस, बेस में कौन है, e रखा हुआ है, तो हमने e लगा दिया। क्लियर? ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले ये वाली चीज एज इट इज लिखी। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे, पावर का, तो कैसे बनेगा, साइन इनवर्स x, नीचे क्या लिखा जाएगा, dx। वैसे ही हमने वहां लिखा था, वैसे ही हमने यहां लिख दिया। ओके? अब क्या लिखा जाएगा, log ऑफ e। अब क्या करेंगे, ये वाली चीज एज इट इज लिखी जाएगी, ये वाली चीज एज इट इज हमने लिख दी।
ठीक है। यहाँ पे log e ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है 1, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था log e की वैल्यू 1 होती है। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है तो कैसे होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एंगल की स्क्वायर। ठीक है जी, मोस्टली यहाँ टीचर्स क्या बोल देते हैं x की स्क्वायर, यहाँ हमें x की स्क्वायर नहीं बोलना, हमें क्या बोलना है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एंगल की स्क्वायर। एंगल कितना रखा हुआ है, यहाँ x है तो यहाँ x की स्क्वायर लिखा जाएगा। ओके, चले यहाँ वैल्यू पुट कर दे, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x की 1 अपॉन माइनस एंगल की स्क्वायर। क्लियर है। अब उस वाले पोर्शन को इरेज करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन आगे चलते हैं हम इसकी कैलकुलेशन पे। तो क्या बना हमारे पास e साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x की स्क्वायर। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास e की पावर x की क्यूब है। तो सबसे पहले वही सेम फंडा, सबसे पहले अज्यूम करेंगे e x की क्यूब, लेट कर लिया हमने। अब क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किया जाएगा, बहुत अच्छे से हमें पता है ये। अब देखो ये क्या है, हमें क्वेश्चन डरा रहा है फिर से, e की पावर x की क्यूब है तो हमें इससे डरना नहीं है, हम टफ चीज को इजी चीज के साथ कंपेयर करेंगे। e की x है तो क्या किया जाता था, e की x एज इट इज x का किया 1, यही कुछ था, यानी कि फिर बाद में क्या लिखा जाता था log ऑफ e। ये कॉन्सेप्ट यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx, सबसे पहले एज इट इज, हम भी एज इट इज लिखेंगे। फिर डेरिवेटिव ऑफ पावर का करना है, डेरिवेटिव ऑफ x की क्यूब का करना है, x की क्यूब ही है ना पावर उसकी, फिर log ऑफ e। यहां तक क्लियर। अब चीज को समझना, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को। अब x की क्यूब का डेरिवेटिव करना है, यहाँ क्या है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट आगे शिफ्ट करता होता है, फिर बेस एज इट इज, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है यानी कि 2 आ जाएगा, 3 में से 1 गए 2 ही आएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ बेस x का किया तो कितना आया 1, तो टोटल मिला के आंसर हमारे पास ये आएगा ना, तो ये वाली वैल्यू यहाँ इसकी डेरिवेटिव की पुट कर सकते हैं। ठीक है। अब log e की वैल्यू तो बहुत अच्छे से पता है कितनी होती है 1 होती है, हमने ना स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करना है, कुछ स्किप नहीं करना कोई भी स्टेप हमने। ठीक है। अब क्या चलेगा, कितनी वैल्यूज आ गई 3x की स्क्वायर e x की क्यूब, ये हमारा पास आ गए आंसर। यहां तक क्लियर। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन दे रखी है तो हम टिपिकल को इजी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहले तो एक ही कॉन्सेप्ट है, y के इक्वल अज्यूम करना है, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस के x। यहां तक क्लियर है। अब क्या लाइन लिखी जाएगी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब ध्यान से समझना, अब ये क्या है, साइन के अंदर ये पूरा इसका साइन का एंगल है। अब ये टफ लग रहा है, हम इजी से कंपेयर करेंगे। तो साइन x का डेरिवेटिव कैसे होता था, साइन को चेंज करते थे कॉस में, cos x साथ में एज इट इज लगता होता था, यानी कि x एज इट इज लगता था, फिर एंगल का डेरिवेटिव करते थे तो यहाँ 1 आता था। ठीक है। अब इजी को इसके साथ कंपेयर करेंगे, dy अपॉन dx, साइन को चेंज किया cos, फिर एंगल एज इट इज, यहां भी एंगल एज इट इज कितना बनेगा tan इनवर्स e की पावर माइनस के x। ओके, फिर अब x का डेरिवेटिव करना है, यहाँ 1 किया था ना, अब यहाँ किसका डेरिवेटिव करेंगे, एंगल का। एंगल कितना बड़ा है, tan इनवर्स e की पावर माइनस के x अपॉन dx। क्लियर है यहां तक, ओके है। अब चीज को समझना, अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अब ये वाली चीज तो एज इट इज लिखी जाएगी, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस के x। अब इसका डेरिवेटिव करके यहाँ हमने लिखना है। सबसे पहले ये टफ थोड़ा सा दिख रहा है, हम इजी के साथ कंपेयर करेंगे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एंगल की स्क्वायर, एंगल की स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। फिर मोस्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एंगल का स्क्वायर करते हैं, बट साथ में एंगल का डेरिवेटिव भी होता है। यहाँ 1 आता है तो हम लिखते नहीं मोस्टली, हम यहाँ तक क्लियर है, तो हम डायरेक्ट यहाँ तक ही कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। बट हमें अब से, क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी होती जा रही है ना, तो और भी बड़ी आएंगी, तो हमें क्या याद रखना है, 1 अपॉन 1 प्लस एंगल की स्क्वायर, और साथ
साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल का होता है। यहां तक क्लियर? ओके है। अब इसको इसमें चेंज करेंगे। अब देखो tan इनवर्स, वहां एंगल छोटा था, यहाँ एंगल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कंप्लीट करते हैं। 1/1 प्लस वहां एंगल की स्क्वायर था, यहाँ एंगल क्या है e की पावर -x की होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखा था डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यहाँ भी क्या लिखा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ओके है, यहां तक डाउट है तो बोल सकते हो आप। क्लियर? ओके फाइन। अब चलिए आगे। ओके जी, अब क्या करें, ये वाली चीज एज इट इज कितना लिखा जाएगा cos tan इनवर्स e की -x। ठीक है, ये वाली एज इट इज लिखी। अब इसको सॉल्व करना है। 1/1 प्लस e की, देखो एंगल है ना, दोनों की पावर है, e की पावर -x और उसकी पावर 2 है, तो अगर पावर में पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या बनेगा माइनस के 2x, क्योंकि माइनस के x और 2 है तो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2x बनेगा, हमने लिख दिया। अब e की -x का दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, यहां करते हैं रफ वर्क में e की -x। अब क्या लिखा जाएगा e की -x एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ पावर कितना आएगा -1, फिर लॉग ऑफ बेस में कौन है e, तो e एज इट इज लिखा जाएगा। तो टोटल मिला के इसका आंसर कितना आ गया, ये आएगा ना, क्योंकि -1 माइनस आगे शिफ्ट कर गया, log e की वैल्यू तो हमें पता ही होती है कितनी है 1। क्लियर? तो e की -x का डेरिवेटिव किया तो कितना आया माइनस के e -x, तो क्या लिखा जाएगा माइनस, प्रॉपर वे में लिखते हैं, कितना आएगा -e की माइनस के x। यहां तक क्लियर? अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं इसकी। क्या करेंगे, सॉल्व इसका, -e की -x ये आगे शिफ्ट कर दिया, फिर क्या लिखा जाएगा cos tan इनवर्स e की पावर माइनस के x अपॉन में क्या लिखा जाएगा 1 प्लस e की -2 के x। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले अज्यूम करेंगे log y के इक्वल log cos e की पावर x, ये चीज है। अब फिर से log में ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं डरना हमें, हम ये टफ लग रहा है, हम इजी के साथ कंपेयर करके देखते हैं। log ऑफ x ये इजी लग रहा है हमें, इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, log को चेंज करेंगे 1 में, 1 एज इट इज, मतलब log का डेरिवेटिव करेंगे एज ए 1। ठीक है, फिर साथ में लिखेंगे जो इसके साथ log दिया हुआ है, log के साथ क्या है x, तो क्या कितना बन जाएगा 1/x। ठीक है, फिर बाद में क्या करना है, जो log के साथ दिया हुआ है ना उसका डेरिवेटिव कितना आया 1, तो टोटल मिला के आंसर कितना आया 1/x। यहां तक क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट इस वाले को यहां फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखा जाएगा dy/dx, log को किस में चेंज करेंगे 1 में। ठीक है, 1 में चेंज कर दिया, फिर जो log के साथ दे रखा है वो एज इट इज नीचे लिखा जाएगा। log के साथ कौन दे रखा है cos e की x, हमने भी लिख दिया। फिर यहाँ क्या किया था x का डेरिवेटिव, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ cos e की x का यहाँ डेरिवेटिव करना है। ओके है, क्लियर? अब ये वाली चीज तो एज इट इज रहेगी, हमें हमारे पास cos e की x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब ये थोड़ा सा और टफ लग रहा है, अब इसको भी इजी चीज से कंप्लीट करेंगे। cos x, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है -sin x। ठीक है, फिर एंगल का दोबारा करते हैं, यहाँ 1 आएगा। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आएगा माइनस के sin e की x। ओके, फिर e की x का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आया, क्योंकि यहाँ एंगल का डेरिवेटिव किया था ना, तो यहाँ भी cos का डेरिवेटिव, एंगल कौन है e की x है, तो e की x का दोबारा करेंगे तो कितना आया, दोबारा फिर e की x का डेरिवेटिव करेंगे तो ex ही आएगा। करके दिखा देते हैं, ex एज इट इज, x का किया 1 log ऑफ e, कितना बचना ex ही बचेगा, तो सेम कॉन्सेप्ट हमने लिख दिया। ओके, उस वाले क्वेश्चन को इरेज करते हैं, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। टफ
टफ चीज को ना हमेशा इजी के साथ कंपेयर करके देखा करो, तो क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो ऊपर क्या बचा अब हमारे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन ex, और यहाँ क्या बचेगा ex, अपॉन में क्या आएगा cos, एंगल कितना है ex, cos ex। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब वैसे तो यहाँ आंसर अपना ठीक है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर खत्म नहीं होता, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो साइन x अपॉन कॉस x कितना होता है, tan x होता है ना हमारे पास, हमने 10th की ट्रिग्नोमेट्री में ये सीखा हुआ है। तो सिमिलरली माइनस एज इट इज साइन अपॉन कॉस है, तो क्या बनेगा tan, एंगल दोनों का सेम है तो ex आ जाएगा, तो साथ में क्या लगेगा ex। यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, यहां भी आंसर छोड़ सकते हो। याद रखना अब इस एंगल को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, तो कैसे लिखा जाएगा, इस वाले एंगल को आगे शिफ्ट करा दो और क्या बनेगा e की x। ये है हमारा प्रॉपर वे में आंसर एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग। वैसे हम यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, e की x प्लस e x की स्क्वायर अप टू e x की 5 है हमारे पास। इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या दे रखा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना है, लाइन लिख लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले इसे किसके इक्वल लेके चलेंगे, y के इक्वल लेके चलेंगे, अज्यूम किया है y लिख लिया। अब डेरिवेटिव करना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो क्या लिखा जाएगा d अपॉन dx, अंदर क्या लिखा जाएगा, सारी चीज लिखी जाएगी। अब आप बोल रहे हो ये अप टू है, अप टू को कवर कर लेते हैं, यहाँ 2 है, अंदर कौन सी आइटम आएगी, 3 और 4 आएगी, 5 तक तो दे ही रखी है, तो हम लिख लेते हैं x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस e की x की पावर 5। यहाँ तक क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव करना है हमें। हमने डेरिवेटिव कैसे करना है, जब भी डेरिवेटिव बाहर दे रखा हो, अंदर प्लस में आइटम दे रखी हो, तो डेरिवेटिव हर आइटम के साथ हम लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, अब d अपॉन ई एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी ई एक्स की स्क्वायर अपॉन डी एक्स, सबके साथ डेरिवेटिव लगाया, यहां तक क्लियर है, ओके। अब प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। वैसे हम शॉर्टकट भी मार सकते थे, यहाँ एक स्टेप छोड़ के भी लिख सकते थे, बट हमने स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये क्या बना, ई एक्स की 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स ई एक्स की 5, ओके यहाँ तक। अब हमें बहुत अच्छे से पता है, जब भी हम टफ चीज है, टफ चीज को इजी के साथ कंपेयर करेंगे, ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स एज इट इज, पावर का दोबारा किया कितना बना 1, फिर बाद में क्या लिखा जाता है, लॉग ऑफ ई। यहां तक क्लियर, लॉग ऑफ ई लिखा जाता है, तो टोटल मिला के आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, तो टोटल मिला के आंसर कितना आया, ई की एक्स। तो हम यहां लिख सकते हैं कितना आया, ई की एक्स, ओके। अब फिर से e की एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब पावर का दोबारा करेंगे, यहाँ पावर कितनी है, अपन रफ वर्क में करके देखते हैं। यहाँ पावर x की स्क्वायर है, x की स्क्वायर है ना, तो कैसे होगा, 2 आगे आएगा, x की पावर 1 बनेगा, 2 माइनस 1 करेंगे और x का दोबारा करेंगे 1, तो दैट मीन्स 2x आया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2x। अब साथ में log ऑफ e लगेगा, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है, log ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। हम लिख लेते हैं सारी जगह log e, यहाँ भी लिख लेते हैं, तो कितना बना, e की x log ऑफ e, ओके। फिर इसका कितना बनेगा, e x की 3 एज इट इज रहेगा। फिर अब x की क्यूब का डेरिवेटिव करना है, तो 3 आगे शिफ्ट होगा, x की कितनी बनेगी, 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2 बनेगा, क्लियर है। फिर क्या लिखा जाएगा, log ऑफ e, क्लियर। अब नेक्स्ट वाला करेंगे, e x की 4 एज इट इज, अब x की 4 का डेरिवेटिव करना है, तो कितना बनेगा, 4 आगे ऊपर पावर कितनी बनेगी, 3 बनेगी, क्योंकि 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया हमने। फिर लास्ट में क्या लिखा जाएगा, log ऑफ e। फिर इसका कैसे करेंगे, x की पावर 5 एज इट इज लिखी जाएगी, क्लियर। फिर कितना बनेगा, पावर का दोबारा, यानी कि x की 5 का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, तो कितना आएगा, 5x की 4 बनेगा, फिर लास्ट में log ऑफ e एज इट इज लिखा जाएगा।
क्लियर। अब हमें बहुत अच्छे से पता है log ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ex इसकी 1 पुट करेंगे, फिर ex की स्क्वायर साथ में 2x इसकी 1 पुट करेंगे, ओके। फिर ex की क्यूब साथ में क्या आएगा 3x की स्क्वायर इसकी 1 पुट करेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे डजेंट मैटर। फिर ex की 4 साथ में क्या लिखेंगे 4x की क्यूब, फिर से ex की 5 साथ में क्या लिखा जाएगा 5x की 4। ये है हमारे पास आंसर। क्लियर। यहां तक क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था बट है इजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। हमें क्या दे रखा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है। रूट e की पावर दे रखी है रूट x। यहां तक क्लियर। अब ना इसे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, अज्यूम करेंगे y के इक्वल, वैसे ही हम कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है। बट हमें ये चीज पता है जब रूट में कोई चीज होती है तो उसे किस में लिखते हैं 1/2 की पावर में लिखा जाता है, तो इसे भी हम 1/2 की पावर में लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर है। रूट को ऊपर वाले सबसे बड़े रूट को एलिमिनेट करके खत्म करके क्या लिखा जाए 1/2। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से समझना, अगर ये पूरी की पूरी चीज क्या है, अंदर वाली चीज क्या गिनी जाएगी वेरिएबल गिनी जाएगी। अब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है x की पावर 1/2 है तो क्या बनेगा 1/2 आगे शिफ्ट करेगा, ठीक है। फिर x एज इट इज 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, फिर x का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा। यहां तक क्लियर है। सिमिलरली एज इट इज हम दोबारा इसे करेंगे तो क्या लिखा जाएगा 1/2 आगे आ गया, फिर e की पावर रूट x एज इट इज, फिर 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव क्या होगा। यहां तक क्लियर ओके है। जो हमने वहां किया है ना रूल फॉलो किया है वही यहां किया है, ओके। अब करते हैं यहां एलसीएम लेके क्या बनेगा 1/2 x की पावर -1/2 के बनेंगे, एलसीएम लेंगे तो -1/2 बनेंगे। हम यहां भी लगा देते हैं 1/2 एज इट इज, e रूट x एज इट इज, तो यहां कितना बनेगा माइनस के 1/2। यहां तक क्लियर। अब इस वाले पोर्शन को इरेज करते हैं। अब देखना, अब ना इस वाली चीज का हमने डेरिवेटिव करना है। यहाँ डेरिवेटिव लिखा है तो इस वाली चीज का नीचे डेरिवेटिव होगा, तो कैसे करेंगे। अब क्या लिखा हुआ है रूट e रूट x है, हमें रूट x टफ दिख रहा है, हम छोड़ देंगे। हम पहले इजी चीज के साथ कंपेयर करेंगे। ये था इजी चीज, इसको कंपेयर करते हैं। e की x का डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता था e की x एज इट इज, फिर पावर का दोबारा कितना बना 1, फिर log ऑफ e लिखा जाता है, ऐसा ही कुछ था। हम इस साइड भी यही रूल फॉलो करेंगे, e की रूट x एज इट इज, फिर पावर का दोबारा करेंगे। पावर में कौन रखा हुआ है x की पावर 1/2 है ना, रूट को एलिमिनेट करके हमने 1/2 कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या बनेगा 1/2 आगे शिफ्ट करेगा, फिर x की पावर 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। यहां तक क्लियर। फिर x का दोबारा करते थे, x का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा 1। यहां तक क्लियर है। यहां देखो x सिंगल था तो इसका डेरिवेटिव 1 लिखा गया, बट यहाँ रूट x है तो इसका डेरिवेटिव इतना बड़ा सारा आया 3 आइटम्स में। क्लियर। अब साथ में क्या लिखा है log ऑफ e, तो हम साथ में यहां भी लिखेंगे कितना log ऑफ e। यहां तक डाउट है ओके है क्लियर। जब भी कुछ टफ दिखे तो हमने इजी के साथ कंपेयर करना है, क्लियर। तो अब e की पावर रूट x का इतना बड़ा डेरिवेटिव यहां लिखा जाएगा, हम लिखते हैं। आगे इसे सिंप्लीफाई भी यही कर लेते हैं पहले, e की रूट x एज इट इज 1/2 एज इट इज। अब x की पावर 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा माइनस के 1/2 आएगा। log e की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी 1। क्लियर। अब थोड़ा सा और, ऊपर पावर नेगेटिव में हो तो नीचे आके किस में शिफ्ट करती है पॉजिटिव में, तो हम लिख सकते हैं e की रूट x अपॉन 2 x की पावर पॉजिटिव के 1/2 बनेगा। यहां तक क्लियर। अब और इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, और कैसे करेंगे, यहाँ 1/2 पावर में है, ये भी चीज पता है। अगर रूट को एलिमिनेट करके 1/2 लगाया
तो 1/2 को हटा के क्या लगा सकते हैं, रूट लगा सकते हैं। तो क्या बना, 2/√x। यहां तक क्लियर है, ओके है। हमने ये इतना सारा जो डेरिवेटिव सॉल्व किया है वो किसका किया है, इसका किया है। तो इसकी जगह पे डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, e⁻√x, नीचे कितना आया 2√x। ओके क्लियर। अब इसके बाद वाला स्टेप करेंगे, क्या लिखा जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ 1/2 है, यानी कि ये भी 2 डिनोमिनेटर में है और ये वाला 2 भी डिनोमिनेटर में है, दोनों मिलके क्या बने 1/4। ओके। अब क्या दे रखा है, ये ऊपर पावर में है, कितना पावर में है, -1/2 में है। ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है, अगर ऊपर -1/2 की पावर हो तो नीचे आके किस में शिफ्ट होती है, पॉजिटिव में। तो क्या बन जाएगी, e⁻√x की पावर कितना बना, पॉजिटिव के 1/2। क्लियर यहाँ तक। अब ऊपर e⁻√x है, e⁻√x एज इट इज रहने दो, क्लियर। अब नीचे क्या है, ये और ये दोनों मिलके तो हमारे पास 4 बन गए थे, अकेला √x बचा, तो हम लिख सकते हैं कितना, √x। ओके। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1/2 पावर है, तो 1/2 को किस में चेंज करेंगे, रूट में। तो कितना आया, e⁻√x, नीचे 4 √e⁻√x और साथ में क्या है, √x। वैसे यहाँ हम आंसर छोड़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी का आंसर मैच करने के लिए हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। हमें ये चीज क्लियर है कि 2√2 और √3 एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। √2 और √3 हो तो हमें इसे सिंगल रूट में लिख सकते हैं, 2 × 3 में, ठीक है। अब इसे भी ऐसे ही लिखेंगे, ये भी क्या है रूट में, ये भी क्या है रूट में, तो कैसे लिखेंगे, ऊपर क्या आएगा e⁻√x, नीचे क्या बना 4, प्रॉपर वे में पूरा रूट लिख लेंगे, ये क्या आएगा e⁻√x और सिंगल x। यहां तक आंसर क्लियर है, मतलब 2 डिफरेंट रूट वाले को हमने एक सिंगल रूट लेके आंसर लिख दिया। वैसे हम यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। ओके। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log के अंदर एक और log x है, ठीक है। इसे सबसे पहले अज्यूम करके चलेंगे y के इक्वल, log के अंदर क्या है, एक और log x है। दिखने में ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, बट हम इसे इजी के साथ कंपेयर करेंगे। लाइन क्या लिखी जाएगी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब सबसे पहले log x इजी के साथ कंपेयर करें, यहाँ log के अंदर सिंगल है x, यहाँ log के अंदर log x है, ठीक है। इजी के साथ कंपेयर करते हैं। log को कैसे लिखा जाएगा, 1/, इसका डेरिवेटिव करना है, log को चेंज कर दो 1/, नीचे क्या आएगा, उसके जो अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है x, तो हम यहाँ x लिखेंगे, क्लियर। फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव होता है, x का डेरिवेटिव कर दिया तो कितना आता है 1। ओके क्लियर। यही चीज हम यहाँ लिखेंगे, dy/dx, log को चेंज करेंगे 1/, बाद में क्या लिखा था, जो अंदर log के लिखा हुआ है x लिखा था, यहाँ log के अंदर क्या है, log x है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ log of x। क्लियर। फिर बाद में अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव किया था, यहाँ अंदर वाली चीज का कौन है, log x है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर। यहाँ 1/log x एज इट इज, ठीक है, मल्टीप्लाई में है क्योंकि प्रोडक्ट का साइन है। ओके। अब दोबारा से log x का डेरिवेटिव करना है। अब हम यही करके आए हैं, क्या करके आए हैं, 1/x और दोबारा x का करेंगे तो कितना आएगा 1, ये न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। क्लियर। ऐसा ही कुछ करके आए हैं। फिर टोटल मिला के इसका आंसर कितना बना हमारे पास, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी हमारे पास 1 है। क्लियर। अब आंसर कितना बना हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू 1/x log of x। ऐसा ही कुछ है, डिनोमिनेटर में दे रखा है, इसकी इस वाले x की इस वाले x से मल्टीप्लाई नहीं करनी, ये वाले x को उठा के बाहर लिखा जाएगा। क्लियर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। सबसे क्या दे रखा है, cos x/log x और x ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो सबसे पहले इस वाले इस फंक्शन को y के इक्वल ऐड किया जाएगा, cos x/log
x। अब अपने आप देखो क्या दिया हुआ है, कौन सा रूल लगेगा, डिनोमिनेटर में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, यानी कि कौन सा रूल लगेगा, u अपॉन v। तो क्या लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर की स्क्वायर v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u होता है, फिर साइन ऑफ माइनस, फिर u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ किसका होता है, v का। ऐसा ही कुछ लिखते हैं ना। सेम प्रोसीजर हम यहां करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले log x की होल स्क्वायर। ऐसा ही था कुछ, वहां v की स्क्वायर थी, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहां क्या है, log x का स्क्वायर है। तो नीचे वाली चीज एज इट इज, तो क्या लिखा जाएगा, log x एज इट इज। क्लियर। फिर u का डेरिवेटिव किया था, यानी कि किसका डेरिवेटिव होगा, cos x का डेरिवेटिव होगा, यहां हम लिख लेते हैं प्रॉपर वे में। फिर साइन ऑफ माइनस, फिर cos x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा, नीचे वाली चीज यानी कि डिनोमिनेटर का। ओके, हमने पहले प्रॉपर वे में इस क्वेश्चन को लिख लिया, अब इसका डेरिवेटिव हम सॉल्व करेंगे। क्लियर यहां तक। अब सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, अब थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। log x एज इट इज, अब cos x का डेरिवेटिव करना है, बहुत अच्छे से पता है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन x, फिर एंगल का दोबारा x का डेरिवेटिव किया तो कितना बना, 1 बना। क्लियर। तो क्या लिखा जाएगा, माइनस के साइन x आ जाएगा। क्लियर। तो हम भी यहाँ cos x का डेरिवेटिव लिख देते हैं माइनस के साइन x। ओके, फिर माइनस के cos x एज इट इज यहाँ पे। क्लियर। अब लिखना है log x का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन जो एंगल दे रखा है नीचे शिफ्ट करेगा। क्लियर। फिर से जो फंक्शन है यानी कि x फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बना, 1। तो टोटल मिला के हमारे पास log x का डेरिवेटिव कितना आया, 1 अपॉन x। तो इसका भी कितना आएगा, 1 अपॉन x। यहां तक डाउट है, क्लियर। ओके, चल सकते हैं आगे। अब log x को पावर में लिखेंगे क्योंकि पावर में दिया हुआ है। ठीक है जी। अब उस वाले क्वेश्चन को इरेज करते हैं, फिर आगे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन x और log x, ये लिख सकते हैं ना, हमने लिख दिया। क्लियर है यहां तक, ये हमारा log है। ओके, फिर माइनस एज इट इज, माइनस एज इट इज। अब ध्यान देना, अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल कर देते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि ये वाला x cos के साथ है, यानी कि cos का एंगल है। तो क्या लिखा जाएगा, इस वाले 1 अपॉन x को हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचा, cos x, नीचे क्या आएगा हमारे पास, log ऑफ x की होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। वैसे तो यहां हमारा आंसर आ सकता है, बट अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने आंसर मैच करना है तो क्या लिखा जाएगा, ऊपर वाले पोर्शन को एलसीएम लेंगे ऊपर वाले पोर्शन का, क्योंकि यहाँ डिवाइड में x है तो क्या लिखा जाएगा, x। तो इस वाले x की, इस यहाँ नीचे 1 लगा लेंगे ना, इस वाले x की मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा, माइनस के x साइन x और log ऑफ x। यहाँ l है हमारी log। क्लियर। साइन माइनस के फिर cos x एज इट इज। यहां तक क्लियर है। ओके, अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है, यहाँ डिनोमिनेटर में ये वाली चीज दे रखी है तो इसे हम 1 अपॉन ऐसे लिख सकते हैं ना, log x की होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में। क्लियर। अब क्या बना हमारे पास, माइनस के x साइन x और log x माइनस के cos x, और नीचे क्या बनेगा हमारे पास, x, और यहाँ x लिखना है प्रॉपर वे में, x log x की होल स्क्वायर। ये होगा हमारे पास आंसर। अगर ज्यादा से ज्यादा और भी इसे सॉल्व कर सकते हैं तो दोनों में से माइनस हम बाहर निकाल के वहां आंसर लिख सकते हैं, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इस वर्कशीट 5.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। cos का इतना बड़ा एंगल दे रखा है, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें क्वेश्चन टफ लग रहा है, बट हम इजी के साथ कंपेयर करके इसे, इस क्वेश्चन को भी इजी बनाएंगे। सबसे पहले किसके इक्वल लेना है, y के इक्वल लेके चलेंगे। cos
cos एंगल log x प्लस e की x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा जाएगा, x, dy अपॉन dx। क्लियर। अब cos का एंगल दे रखा है इतना बड़ा, तो हम छोटे के साथ कंपेयर करेंगे। क्लियर। तो यहां क्या था, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस के साइन x, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव होता है कितना लिखा जाता है, 1। यहां तक क्लियर। अब सेम प्रोसीजर यहाँ cos को किस में चेंज करेंगे, माइनस के साइन, और एंगल एज इट इज log x प्लस e की x। क्लियर यहां तक। फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एंगल था 1 लगाया था, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ इतना बड़ा है तो यहाँ पूरा प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस e की x, नीचे क्या आएगा dx। ओके क्लियर। उस वाले पोर्शन को हम जो साइड में किया है उसे इरेज कर देते हैं। तो इसको देखते हैं हम। अब ये वाली आइटम एज इट इज लिखी जाएगी, माइनस के साइन log ऑफ x e की x। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या किया जाएगा, इसको सेपरेट सेपरेट करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ ex अपॉन dx। ऐसा कुछ होता है ना, अगर प्लस डेरिवेटिव बाहर हो, प्लस या माइनस में चीज दे रखी हो, आइटम दे रखी हो, तो डेरिवेटिव सबका सेपरेट सेपरेट होता है। अब डेरिवेटिव करते हैं। अब पहले ये वाली चीज एज इट इज साइड में रखी जाएगी, क्या आएगा, माइनस के इज इक्वल टू माइनस के साइन log x प्लस के ex। यहां तक क्लियर। अब डेरिवेटिव किसका करना है, log x का डेरिवेटिव करना है। बड़े अच्छे से हमें पता है log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 ओवर x, यानी कि जो फंक्शन लिखा उसको एज इट इज लिखा जाता है, और x का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो टोटल मिला के log x का डेरिवेटिव कितना मिला हमें, 1 अपॉन x। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x। क्लियर। अब डेरिवेटिव करना है e की x का, तो e की x का डेरिवेटिव करते हैं साइड में, e की x एज इट इज, x का करेंगे 1, देन log ऑफ e। तो टोटल मिला के log ऑफ e की वैल्यू भी कितनी होती है हमारे पास, 1। तो कितना आंसर आया हमारे पास, e की x ही बचा, तो इसे भी हम यहाँ लिखेंगे, e की x एज इट इज, x का किया 1, देन log ऑफ e। क्लियर यहां तक। फिर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आया, माइनस के साइन log x प्लस e की x, यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन x प्लस e की x। इसकी वैल्यू पुट होगी 1, तो कितना आया, ये वाला। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। यहां तक होती है हमारी 5.4 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम 5.5।